भक्तों, इस साल 24 अप्रैल को वरुथिनी एकादशी का पावन अवसर आने वाला है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है जो धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी आर्थिक तंगी न आए, तो इस दिन सिर्फ एक छोटा सा उपाय कर लें। ऐसा करने से तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। वरुथिनी एकादशी का महत्व शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए विशेष उपाय और व्रत जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको तुलसी से जुड़ा एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं। यदि आपने इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लिया, तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बरसेगी और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अगर आप जीवन में उन्नति और समृद्धि चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जो भी भक्त इसे पूरे मन से अपनाते हैं, उनके जीवन में अवश्य सकारात्मक बदलाव आते हैं। वरुथिनी एकादशी उन 24 एकादशियों में से एक है जिसे अत्यधिक कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। खास तौर पर यदि इस दिन तुलसी से जुड़ा एक खास उपाय किया जाए, तो यह और भी अधिक फलदायी सिद्ध होता है। लेकिन इससे पहले, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे के नीचे एक खास चीज बांधने से पूरे वर्ष धन की वर्षा होती है? यह उपाय इतना प्रभावी है कि यदि इसे विधि पूर्वक किया जाए, तो आपके परिवार की 7 पीढ़ियों तक समृद्धि बनी रह सकती है। वरुथिनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी होता है जो अपने परिवार की भलाई और सुख शांति के लिए व्रत रखती है। इस वर्ष 2025 में वरुथिनी एकादशी 24 अप्रैल को पड़ रही है और इस दिन यदि आप तुलसी के पौधे में एक विशेष चीज अर्पित करते हैं, तो आपकी किस्मत रातों रात बदल सकती है। लेकिन ध्यान दें, तुलसी को अर्पित करने के लिए हर चीज उपयुक्त नहीं होती। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें तुलसी के पास रखने से जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए सही विधि और सामग्री का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसके अलावा यदि आप तुलसी के पौधे के नीचे एक खास चीज बांध देते हैं, तो माता लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न होती है और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से जीवन में सुख शांति आती है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो भक्तों, यह जानना बहुत जरूरी है कि तुलसी को किस प्रकार जल अर्पित करना चाहिए, कौन सी चीजें तुलसी की जड़ में रखने से लाभ मिलता है और कौन सा उपाय आर्थिक समृद्धि के द्वार खोल सकता है। यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं, तो आपके जीवन में धन और सौभाग्य की कभी कमी नहीं होगी और आप हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में लगाने के साथ ही उसके नीचे एक खास चीज बांध देते हैं, तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और यदि आप तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, तो वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भक्तों, न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई देशों में तुलसी को अत्यंत गुणकारी पौधा माना गया है। इसमें औषधीय गुणों के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी है। किसी भी यज्ञ या पूजन में तुलसी का प्रयोग आवश्यक माना गया है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी बताया गया है। इसी कारण तुलसी को जगत जननी कहा जाता है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और इसे अमृत समान गुणों से युक्त माना गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। तुलसी माता की पूजा करने से सभी दुख, कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती है। जैसे सूरज निकलने पर अंधकार मिट जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस घर में तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है, वहाँ सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तुलसी माता उन्हें अत्यंत प्रिय है।
यही कारण है कि हर घर में तुलसी का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो भक्तों 24 अप्रैल वरुथनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके शुद्ध जल लें और तांबे के पात्र में भरकर तुलसी माता को अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी माता को चुनरी चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कई लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन भूलवश उन्हें चुनरी नहीं अर्पित करते, जिससे पूजा अधूरी रह जाती है। इसीलिए इस विशेष दिन पर तुलसी माता को चुनरी जरूर अर्पित करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेंगी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेंगी। ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी स्वरूपा है, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसलिए तुलसी की पूजा पूरे विधि विधान से करें, जिससे आपको पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तुलसी माता माता लक्ष्मी का ही दूसरा स्वरूप मानी जाती है। यदि वरुथनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया जाए तो साल 2025 आपके लिए इतना शुभ रहेगा कि धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है और घर की महिलाएं सुहागन और सौभाग्यशाली बनी रहती हैं। तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना आवश्यक है। लाल रंग की चुनरी तुलसी पर अर्पित न करें। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से है, जबकि तुलसी बुध ग्रह से जुड़ी होती है। मंगल और बुध मित्र ग्रह नहीं है, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। तुलसी के लिए सबसे अनुकूल रंग हरा, पीला या नीला होता है, क्योंकि इस साल वरुथनी एकादशी 24 अप्रैल को गुरुवार के दिन पड़ रही है। इसलिए इन रंगों की चुनरी चढ़ाना विशेष फलदायी रहेगा। बहुत से लोग तुलसी माता की पूजा तो करते हैं, लेकिन एक सामान्य गलती कर बैठते हैं। वे पुरानी या फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तुलसी माता को हमेशा नई चुनरी ही अर्पित करनी चाहिए। विशेष रूप से वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी को नई चुनरी चढ़ाने का अत्यधिक महत्व होता है। इस वर्ष 24 अप्रैल 2025 को वरुथनी एकादशी का शुभ अवसर है और इस दिन यदि आप तुलसी माता को नई चुनरी अर्पित करते हैं तो आपको कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। तुलसी माता को कभी भी बिना चुनरी के नहीं रखना चाहिए। यदि पुरानी चुनरी अधिक समय तक रखी रहे तो उसे बदल देना चाहिए और वरुथनी एकादशी इस बदलाव के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इसके अलावा तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है। तुलसी विवाह से न केवल जीवन के कष्ट दूर होते हैं, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। तुलसी माता के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए उनके स्वरूप शालिग्राम को भी तुलसी के पास रखना चाहिए और उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। इससे जीवन में आने वाली हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। हालांकि कुछ लोग भूलवश तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी माता का अपमान होता है। तुलसी का पौधा अत्यंत संवेदनशील और पूजनीय होता है और हिंदू धर्म में इसे माता का स्थान दिया गया है। इसलिए इसकी उचित देखभाल करना बहुत आवश्यक है। तुलसी के पास कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और न ही कोई अनुचित कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी माता की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी धन, सुख और तो शांति की कमी नहीं होती। तुलसी के पास कुछ चीजें रखना वर्जित माना गया है। भूलकर भी तुलसी के पास जूते, चप्पल या झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह तुलसी माता का अपमान माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा हो वहां थूकना भी अनर्थकारी होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही तुलसी के नीचे दीपक जलाने के बाद बुझा हुआ दीपक वहीं छोड़ना अशुभ माना जाता है। तुलसी का स्थान हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए, इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शिवलिंग या गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए और साथ ही तुलसी के गमले में किसी अन्य पौधे को भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। तुलसी माता के पौधे के पास कभी भी कपड़े नहीं सुखाने चाहिए,
क्योंकि इससे गंदा पानी तुलसी पर गिर सकता है, जो अशुभ माना जाता है। इसके अलावा तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह माता तुलसी का अपमान होता है। अगर तुलसी के सूखे पत्ते अपने आप गिर जाएं, तो उन्हें कचरे में फेंकने की बजाय तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। बाकी अन्य दिनों में प्रतिदिन सुबह तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और शाम को एक दीपक जलाना शुभ होता है। महिलाओं को तुलसी माता को जल अर्पित करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्नान के बाद खुले बातों का ध्यान रखना चाहिए नहीं माना जाता। हमेशा बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी माता को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप धन वृद्धि चाहते हैं तो वरुथिनी एकादशी के दिन, जो इस बार 24 अप्रैल 2025 को है, तुलसी के पौधे के नीचे माता लक्ष्मी या माता वैष्णवी का सिक्का रखें। यह सिक्का किसी भी पूजा सामग्री की दुकान से मिल सकता है या आपके पास पहले से मौजूद हो सकता है। ध्यान रहे कि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी या माता वैष्णवी की छवि होनी चाहिए। 24 अप्रैल को इसे तुलसी माता के नीचे रखें और अगले दिन स्वच्छ जल से धोकर लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान पर रख दें। फिर इसे अपनी तीजों या धन रखने की जगह पर पता लगाएगा। परंतु जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आती है तो वह राजकुमार भी उस राजकुमारी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि यह कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इससे विवाह कर पाता। लेकिन फिर राजकुमार राजकुमारी से कहता है, मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? तो राजकुमारी कहती हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सब सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ जाता है। तब राजकुमारी 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 तब राजकुमारी कहता है, आप कितनी सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो फिर राजकुमारी कहती है, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, पहले आपको उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो राजकुमार कहता है, ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछो। लेकिन मंझला राजकुमार भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है और उसका भी सिर कटवा दिया जाता है। इसी प्रकार उस विवाह के चक्कर में उस राजा के 3 लड़कों में से 2 लड़कों का सिर कटवा दिया गया। अब बचा सबसे छोटा वाला, वह भी अपने घोड़े को लेकर राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। उसके माता पिता ने उसे एक नया पौधा अवश्य लगाएं। जैसे जैसे यह पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे घर में भी तरक्की बढ़ती जाएगी। तुलसी के पौधे में कभी भी रासायनिक खाद या केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी को हरा भरा बनाए रखने के लिए केवल गोबर की खाद और प्राकृतिक खाद का ही प्रयोग करें। तुलसी के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और वहां अपशब्द ना बोलें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में मकड़ी के जाले या कीड़े नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और जल अर्पित करते समय पैरों में चप्पल नहीं पहननी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे, क्योंकि यह तुलसी माता का अपमान माना जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस साल वरुथिनी एकादशी 24 अप्रैल गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन आपको मंगल ग्रह और शनि ग्रह की शांति के लिए हनुमान जी और शनि देव के सामने एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष दूर होगा और आपके सभी कार्यों में सफलता मिलेंगे। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के दर्शन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो तुलसी पत्र का सेवन करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए और इसे पूर्व या उत्तर दिशा में लगाने से विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि तुलसी के गमले में अन्य पौधे उगाएं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के अन्य पौधे स्वाभाविक रूप से उगाएं तो उन्हें दूसरों को दान कर देना चाहिए, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। अब जानते हैं कि वरुथिनी एकादशी के दिन धनिया का कौन सा उपाय करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत बनी रहे और आर्थिक समृद्धि लगातार बढ़ती जाए, तो वरुथिनी एकादशी के दिन धनिया के दानों से एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय कर सकते हैं।
इस दिन सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक छोटी कटोरी में साबुत धनिया के दाने लें। फिर इन्हें अपने घर के तुलसी के पौधे के पास रखें और सच्चे मन से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें और प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, का आगमन होता रहे। अगले दिन इस धनिया को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी पैसे रखने की जगह या अलमारी में सुरक्षित रख दें। यदि संभव हो तो इस धनिया के कुछ बीज अपने घर के गमले या बगीचे में भी बो दे। जब यह बीज अंकुरित होंगे और इनसे छोटे छोटे पौधे निकलेंगे तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि का प्रवाह बना रहता है, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करने से इसके शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे और आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का संचार होगा। अगर आपके घर में खुद एक से अधिक तुलसी के पौधे उगने लगे तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी की विशेष कृपा का प्रतीक होता है। ऐसा होना घर में माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, जिससे घर में बरकत और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पास कभी भी कांटेदार या मरुस्थलीय पौधे नहीं रखने चाहिए। ऐसे पौधों की उपस्थिति से तुलसी माता नाराज हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। खास तौर पर नागफनी जैसे पौधों को तुलसी के पास गलती से भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पौधे तुलसी की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और घर में अशांति लाते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिन पौधों में हरी भरी पत्तियां और कलियां नहीं आती बल्कि केवल कांटे होते हैं, उन्हें घर में रखना अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधे घर के माहौल को भी नकारात्मक बना देते हैं और सुख शांति में बाधा डालते हैं। इसके विपरीत अगर आप तुलसी के पास केले का पौधा लगाते हैं तो इसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। शास्त्रों के अनुसार केले के पेड़ में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है और जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां माता लक्ष्मी भी स्वतः आ जाती है। इसलिए तुलसी के साथ केले का पौधा लगाने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। भक्तों, अगर आप 24 अप्रैल वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की नित्य पूजा करना चाहते हैं तो तुलसी के गमले में शालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का प्रभाव और भी अधिक शुभ हो जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का एक विशेष पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। यदि आप इसे तुलसी के गमले में रखते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। मान्यता है कि शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है और यह पत्थर उत्तरा की नदी में पाया जाता है। इसीलिए यदि आप तुलसी के पौधे में शालिग्राम रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर अन्य घरों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन करने से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होता है, इसलिए इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुलसी के पास शालिग्राम रखकर उसकी नियमित पूजा की जाए तो घर में धन संबंधी कोई समस्या नहीं आती। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय यदि शालिग्राम का चरणामृत दिया जाए तो वह सभी पापों से मुक्ति दिलाता है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात बैकुंठ चला जाता है। चरणामृत को शास्त्रों में अमृत तुल्य और औषधि के समान बताया गया है। जो भी श्रद्धा भाव से इसका सेवन करता है उसे न केवल शारीरिक लाभ मिलता है बल्कि आत्मिक शुद्धि भी होती है और मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। लेकिन अक्सर लोग चरणामृत लेने के बाद उसे अपने सिर पर हाथ फेर कर लगा लेते हैं, जबकि शास्त्रों में ऐसा करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। चरणामृत को हमेशा दाएं हाथ से पूरे आदर और श्रद्धा के साथ ग्रहण करना चाहिए। अब बात करें शालिग्राम की, तो इसे घर में लाने से पहले यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वह असली हो। आजकल बाजार में कई तरह के शालिग्राम मिलते हैं जिनकी पूजा करने से कोई फल नहीं मिलता।
इसलिए शालिग्राम हमेशा विश्वसनीय स्थान से ही लाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा से भी अधिक फलदायी होती है शालिग्राम की पूजा। इसलिए यदि आप शालिग्राम को घर में स्थापित कर रहे हैं तो उसके नियमों का सही तरीके से पालन करना बहुत जरूरी है। शालिग्राम को प्रतिदिन चंदन लगाना चाहिए और उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता अर्पित करना चाहिए। साथ ही रोज पंचामृत से स्नान कराना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। शालिग्राम स्वयं सात्विकता और शुभ ग्रहों का प्रतीक होता है, इसलिए इसकी पूजा से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। अंत में एक और जरूरी बात, तुलसी का पौधा कभी भी किसी लालच में आकर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो उसकी नित्य सेवा और पूजा करना बहुत जरूरी है। बिना देखभाल और पूजा के तुलसी को लगाना उचित नहीं माना जाता। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा लगाने से बचना ही बेहतर है, क्योंकि तुलसी माता सिर्फ भक्ति और सेवा से प्रसन्न होती है। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो उसकी सही तरह से सेवा और देखभाल करना बहुत जरूरी है। तुलसी माता सिर्फ श्रद्धा और प्रेम से ही प्रसन्न होती है। अगर आपने तुलसी लगाई और उसकी उपेक्षा कर दी तो यह माता तुलसी का अपमान होगा, जो किसी भी तरह से उचित नहीं माना जाता। ऐसा करने से आपको नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसीलिए तुलसी को घर में लगाने के बाद उसकी नित्य सेवा और पूजा अवश्य करें। तुलसी माता की कृपा पाने के लिए एक खास उपाय बताया गया है, जिसे अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में विराजमान होंगी और आपको अपार धन संपत्ति का आशीर्वाद मिलेगा। आने वाला वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ही शुभ और समृद्धिदायक साबित हो सकता है। अगर आपने तुलसी माता की नित्य सेवा करके विधि विधान से उनकी पूजा कर ली तो जनवरी के महीने से ही आपको इसके सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे। यह उपाय बेहद प्रभावी और लाभकारी माना गया है। जो भी व्यक्ति इसे श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ करता है उसे निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में खुशियां आएंगी, धन में वृद्धि होगी और आप 2025 में एक सफल और समृद्ध व्यक्ति बन जाएंगे। इसीलिए बिना किसी संदेह के इस उपाय को अपनाएं और तुलसी माता की कृपा से अपना जीवन सुख समृद्धि से भरपूर बनाएं। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर अपनाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में ज्ञानवर्धक टेल्स किसी भी प्रकार का दावा नहीं करता। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। राधे राधे।